गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 2 किया था। किसका? होमवर्क का, वायरस का। राइट, हमने वो चैप्टर समझ लिया है। 2 वीडियो लेक्चर से हम वो चैप्टर समझ रहे थे। राइट, फर्स्ट में मैंने आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन किए थे और आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आधा जो चैप्टर बचा था वो भी एक्सप्लेन कर दिया। राइट, ये पिंकी और मीनू के जो होमवर्क के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर था कि जो मीनू थी वो होमवर्क करने में बहुत आलसी थी। राइट, वो होमवर्क करना नहीं चाहती थी। वो अपना सारा का सारा कंप्यूटर से वो अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्यूटर से करवाना चाहती थी। राइट, और पिंकी होती है वो तो पूरा दिन में से थोड़ा टाइम तो अपने होमवर्क के लिए निकाल ही लेती है। राइट बच्चों, तो हमें किसके जैसा बनना है? पिंकी के जैसा बनना है। राइट, अब उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले समझा रही हूँ। राइट, यहाँ पे आपको बीच बीच में आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका का पेज दिखाई देगा। राइट बच्चों, तो पहला क्वेश्चन दिए गए है बोलने की बारी और दूसरा है लिखने की बारी। राइट, એટલે આ બે क्वेश्चन છે તમારી CW માં લખવાના છે। राइट, तो बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन, स्कूल से लौटते समय मीनू किस बात को लेकर परेशान थी? किस बात को लेकर परेशान थी बच्चों? यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है। राइट, स्कूल से लौटते समय मीनू इसलिए परेशान थी क्योंकि उसकी गणित की अध्यापिका ने आज उसको बहुत सारे कठिन उकेल दे दिए, मतलब कि कठिन कोई क्वेश्चन दे दिए थे। राइट, कठिन सवाल उसको हल करने थे। राइट, मीनू को गणित के कठिन सवाल को हल करना था, इसीलिए आज वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी अध्यापिका ने उसे बहुत सारा होमवर्क दे दिया था। राइट, पिंकी मीनू के बुलाने पर खेलने क्यों नहीं गई थी बच्चों? पिंकी को मीनू उसके घर बुलाने आती है पर पिंकी क्यों नहीं जाती थी? राइट, पिंकी इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि पिंकी को होमवर्क करना था और उसके पास तो कंप्यूटर भी नहीं था। राइट, इसके लिए उसको उसका होमवर्क सारा का सारा खुद से ही करना था, इसलिए पिंकी मीनू के बुलावे पर जाती नहीं है। राइट, तो आपको क्या लिखना है? पिंकी मीनू के बुलावे पर खेलने के लिए नहीं जाती है क्योंकि पिंकी के पास तो कंप्यूटर नहीं था, उसको तो खुद से ही होमवर्क करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं जाती थी। राइट, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मीनू जल्दी बड़ी होना क्यों चाहती थी? मीनू बड़ी जल्दी से हो जाना चाहती थी, पर क्यों चाहती थी? उसका आंसर भी मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी। मीनू जल्दी से बड़ी इसलिए होना चाहती थी क्योंकि उसको लग रहा था कि बड़े होने के बाद होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी से बड़ी होना चाहती थी। राइट, तो बच्चों आपको इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको समझाया था। राइट, अब चौथा क्वेश्चन है कि हमें होमवर्क क्यों करना चाहिए? हमें होमवर्क क्यों करना चाहिए बच्चों? होमवर्क अब जब बचपन में हम ज़्यादा होमवर्क करेंगे तो बड़े होकर हमें ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, वरना हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें बड़े होकर मजदूरी करनी पड़ेगी, अच्छे से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? राइट, हमें जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। राइट, तो ये तो सारी बातें होमवर्क से जुड़ी हुई है। राइट, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे आदमी बन पाओगे ना, वरना क्यों अच्छे आदमी बन ही नहीं पाओगे तो खाना कैसे खाओगे, परिवार को कैसे संभालोगे? राइट, तो हमें होमवर्क इसलिए करना पड़े, हमें बचपन में ही होमवर्क इसलिए करना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि हमें बड़े होकर ज़्यादा होमवर्क ना करना पड़े, इसलिए ही हम जब पढ़ रहे होते हैं तभी हमें ज़्यादा होमवर्क कर लेना चाहिए। राइट, ये भी मैंने
आपको चैप्टर जब आ रहा था ना तभी मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। अब बोलने की बारी के क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गए हैं, चारों के चारों आपने समझ लिए। अब आते हैं लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर। लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर भी आपको CW में ही लिखने हैं, राइट। उसका पहला क्वेश्चन, मीनू के लिए होमवर्क करना आसान था, कैसे? बच्चों आप तो जानते ही हो कि मीनू के पास कंप्यूटर था, राइट। उसके पापा ने उसे कंप्यूटर ले दिया था, क्यों आसान था? तो इसका आंसर है कि मीनू के लिए होमवर्क करना आसान था क्योंकि उसके पास कंप्यूटर था। और कंप्यूटर कैसे? तो कैसे का आंसर ये आएगा कि जो कंप्यूटर होता है वो कठिन से कठिन सवाल के उकेल मिनटों में ही कुछ क्षण में ही दे देता है। मतलब કે એના માટે તો આસાન હતું કમ્પ્યુટર માટે, તો ગમે તેવા અઘરા અઘરા સમ હોય એનો આન્સર ही જલ્દીથી લઈ આવી દેતા હતા, જલ્દીથી લઈ આવી દેતું હતું કમ્પ્યુટર તો। એટલે મીનુ માટે તો હોમવર્ક કરવું બહુ જ આસાન હતું, રાઈટ। એનો ભ્રમ હતો, રાઈટ બાળકો। પછી આપણને છેલ્લે ખબર પડે છે કે જ્યારે હોમવર્ક કરવા બેસે છે ત્યારે તેનું માઉસ જ ચાલતું નથી હોતું, राइट। पिंकी अपना होमवर्क जल्दी क्यों समाप्त करना चाहती थी? पिंकी अपना होमवर्क जल्दी से समाप्त कर लेना क्यों चाहती थी बच्चों? पिंकी अपना होमवर्क जल्दी से समाप्त इसलिए कर लेना चाहती थी ताकि वो अपनी सहेलियों के साथ खेल सके, राइट। जल्दी से होमवर्क कर ले तो ही उसे खेलने को मिलेगा ना बच्चों। उसके पास तो कंप्यूटर था ही नहीं, तो उसे तो सारा का सारा होमवर्क उसको खुद से ही करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ा था। इसलिए वो जल्दी जल्दी होमवर्क समाप्त कर देना चाहती थी, इसीलिए ही वो खेलने बाद में जा सकती थी। फिर खेलने जाएगी तो पूरा का पूरा होमवर्क तो नहीं हो पाएगा, राइट। जब होमवर्क नहीं करेगी और होमवर्क किए बिना ही खेलने जाएगी तो होमवर्क तो रह जाएगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी होमवर्क को समाप्त कर देना चाहती थी, राइट। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। आपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अब जैसे ही मेरे मुंह से सुनोगे ना आपको लगेगा कि हाँ ये तो दीदी ने समझाया ही था, तो आपको तभी झट से याद आ जाएगा बच्चों, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीनू कक्षा में क्यों रोने लगी? क्यों रोने लगी थी बच्चों मीनू? क्योंकि गणित की अध्यापिका सारे बच्चों का होमवर्क चेक कर रही थी। जब मीनू की बारी आती है तब मीनू कहती है कि मैंने गणित का होमवर्क किया नहीं है क्योंकि मेरा माउस बिगड़ गया था, मेरा कंप्यूटर सही से चल नहीं रहा था, इसलिए मेरा होमवर्क अधूरा रह गया है, राइट। जब गणित की अध्यापिका ने उसके पास से होमवर्क मांगा तो उसने तो किया ही नहीं था, इसलिए वो रोने लगती है, राइट। तो यही आंसर आएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापिका ने होमवर्क के बारे में बच्चों को क्या विशेष बातें समझाई? अध्यापिका ने बच्चों को होमवर्क के बारे में क्या समझाया बच्चों? आपको तो याद ही है कि बड़ा सा लंबा चौड़ा सा एक पैराग्राफ आता था, उसमें उसके अध्यापिका ने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होमवर्क के बारे में। तो क्या थे वो पॉइंट्स? कि उसके पॉइंट्स में ऐसा आता है कि होमवर्क तो हमेशा ही करना पड़ता है, ये बात अलग है कि हमें बड़े होने पर अलग तरह का होमवर्क मिलेगा हमारी रुचि के अनुसार का, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क हमें बड़े होने पर नहीं मिलेगा, राइट। हमें होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। हम अपने स्कूल के होमवर्क में जितनी कड़ी मेहनत करेंगे ना उतनी मेहनत हमें बड़े होने के बाद कम करनी पड़ेगी, राइट। मतलब કે જેટલું આપણે વધારે સારી રીતે ભણશું, રાઈટ, એટલું આપણે પછીથી આપણે ઓછું ભણવું પડશે, રાઈટ। એટલા માટે આપણે સ્કૂલના હોમવર્કને જ બહુ સારી રીતે કરી લેવું જોઈએ। स्कूल के होमवर्क को जितनी मेहनत से हम कर पाएंगे बड़े होने के बाद हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा, इसलिए हमें स्कूल के होमवर्क को बड़ी जी जान से करना चाहिए। स्कूल की अध्यापिका ने ये बात सारे बच्चों को समझाई, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन आंसर थोड़े लंबे हैं, राइट। कोई काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि काट दोगे तो जो मेन आंसर आता है वो तो रह जाएगा, राइट बच्चों। तो ये सारे के क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको PDF में से देख देख कर लिखने हैं, पर उससे पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सही उत्तर पर
राइट का चिन्ह लगाना है। सही उत्तर चुनकर, मतलब કે 4 ઓપ્શન दिए है, MCQ આપ્યા છે, એમાંથી 4 ઓપ્શનમાંથી આપણે સાચા આન્સર ઉપર ટિક કરવાનું છે। पहला दिया है, मीनू को होमवर्क करने का भरोसा था। मीनू को किस पर भरोसा था कि ये तो मेरा होमवर्क कर ही देगा? पापा पर? नहीं। मम्मी पर? नहीं। पिंकी पर? नहीं। कंप्यूटर पर? यस, मीनू को भरोसा था कि कंप्यूटर उसका होमवर्क कर देगा, तो इसका आंसर आएगा चौथा घ, कंप्यूटर पर राइट करना है। फिर दूसरा दिया गया है, मीनू और पिंकी को किस विषय का होमवर्क मिला था? मीनू और पिंकी को किस विषय का, कौन से विषय की बात हो रही थी इस चैप्टर में? यस, विज्ञान की हो रही थी, हिंदी की हो रही थी, अंग्रेजी की हो रही थी। ये तीनों नहीं आएंगे बच्चों, क्या आएगा? यस, गणित की। तो दूसरे में आएगा गणित की। अब बच्चों पेज टर्न करो, पेज नंबर 54 आता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 54 पेज नंबर। यहाँ पे थर्ड MCQ दिया गया है कि मीनू अपना होमवर्क क्यों नहीं कर पाई? तो उसका आंसर आएगा कि कंप्यूटर में वायरस आने के कारण मीनू अपना होमवर्क नहीं कर पाती थी, नहीं कर पाई थी, राइट। तो थर्ड का आंसर आएगा ए, मतलब કે ક। પેલો જ જવાબ છે ને એમાં જ આપણે રાઈટ કરવાનું છે। પછી ચોથો MCQ આપેલો છે, पाठ में किस फिल्म का उल्लेख नहीं हुआ है? मतलब કે એની ટીચર છે એ કયા મૂવીનું નામ નહોતી બોલી। જો હું તમને અહીંયા 4 મૂવીના નામ સંભળાવું છું। ક્રુઝ, मतलब કે ક્રિસની વાત થઈ હતી, તો કે હા। कोई मिल गया, वो भी आता था। तारे जमी पर, वो भी आता था। रावण, यस, रावण तो नहीं आता था, उसके टीचर ने रावण के बारे में तो कोई उल्लेख किया ही नहीं था, तो रावण के ऊपर हमें टिक करना है, राइट। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा, किससे कहा, मतलब कि कौन बोले छे ने कोने कहे छे। उसमें क दिया गया है पहला, मैं अपना होमवर्क खुद ही करूंगी। ये कौन बोल रहा है बच्चों? यस, ये पिंकी ने कहा है। किससे कहा है? मीनू से कहा है, राइट। अब दूसरा, नीचे सभी सहेलियां प्रतीक्षा कर रही है। ये कौन बोल रहा है? जब पिंकी अपने घर पर होमवर्क करने के लिए बैठती ही है, तब कौन आता है उसके घर? मीनू आती है। मीनू क्या बोलती है कि चल, नीचे सभी सहेलियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये वाक्य मीनू बोल रही है और पिंकी से कह रही है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्टली आंसर तो पिंकी और मीनू ही आएगा, और कौन कौन सा सेंटेंस बोल रहा है ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, वरना क्या हो जाएगा, जो वाक्य पिंकी बोल रही है उसमें मीनू लिख दोगे, मीनू में पिंकी लिख दोगे, तो सारा का सारा मिक्सअप हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मीनू होती है वो होमवर्क करने में आलसी होती है, और जो पिंकी होती है वो अच्छी बच्ची होती है, वो होमवर्क करके ही खेलने जाती है, राइट। ये 2 बातें याद रख लोगे तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा समझने के लिए और लिखने के लिए भी, राइट। अब तीसरा आता है ग, चलो कपड़े बदल कर खाना खाओ। ये कौन बोल रहा है बच्चों? पिंकी की माँ बोल रही है। पिंकी की माँ बोल रही है और किसे कह रही है? पिंकी को, राइट। अब चौथा, होमवर्क तो हमेशा करना पड़ता है। कौन समझा रहा था बच्चों को? यस, अध्यापिका ने मीनू से समझाया कि होमवर्क करना तो जरूरी है, होमवर्क तो हमेशा ही करना पड़ता है, राइट। तो बच्चों अब आता है भाषा संचार। भाषा संचार में आपको पता ही है कि क्या होता है, हमारा ग्रामर वाला टॉपिक होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पेज नंबर 54, यस। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन शब्दों के विलोम शब्दों को बॉक्स से चुनकर लिखिए। मतलब કે તમને ઘણા બધા શબ્દો આપેલા છે, રાઈટ। કુલ 8 શબ્દો આપેલા છે, એનો સાચો જવાબ मतलब કે આના વિલોમ શબ્દ मतलब કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તમારે બોક્સમાંથી શોધીને લખવાના છે, राइट। तो आसान, तो उसका विलोम शब्द क्या होता है? कठिन। आसान तो कठिन। शुरू, शुरू मतलब के शुरुआत करवी, तो एनो विलोम शब्द थाय खत्म, खत्म करना, राइट। अगला तो पिछला,
अंदर तो बाहर, अंदर तो बाहर। फिर अपना, अपना तो पराया, अपना तो पराया। फिर नेक्स्ट दिया गया है जल्दी, जल्दी का विलोम शब्द है धीरे, जल्दी तो धीरे। फिर सवाल, सवाल तो जवाब, सवाल तो जवाब। फिर रात, रात का विलोम शब्द क्या है बच्चों? दिन, रात तो दिन, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब पेज नंबर 55 दिखाई दे रहा है आपको, यस, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को चुनकर लिखिए। संज्ञा के डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी। क्या थी संज्ञा की डेफिनेशन? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 चीज याद रखनी है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। संज्ञा की डेफिनेशन तो याद रह गई। अब सर्वनाम की डेफिनेशन हमें सीखनी है। कौन सी डेफिनेशन है? आपकी टेक्स्ट बुक में एक बड़ा सा लंबचौरस सा बॉक्स दिया गया है लाइट ऑरेंज कलर का, उसमें आपको डेफिनेशन दी गई है। वहाँ पे लिखा है कि आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब કે નામના બદલે જે શબ્દનો પ્રયોગ થાય તેને કહેવાય સર્વનામ, રાઈટ। તો નામના સ્થાને જે શબ્દનો પ્રયોગ થતો હોય તેને કહેવાય સર્વનામ। मतलब कि डेफिनेशन एवं रीते थाई छे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब के नाम न लीधुं होय कोईनुं, राइट। नाम एटले के हीना, रीना, सीना एवी बधा नाम न लीधा होय कोईना, पण तुम, हम, आप एवी रीते करीने वाक्य पूरुं कर्युं होय, मतलब केवी रीते वाक्यनी शरूआत करी होय तो मैं, आप, तुम, हम, आपको, किससे, राइट। ये बधा थया, ये बधा शुं थया? सर्वनाम थया। शुं थयुं? सर्वनाम, राइट। तो नामना बदले जे शब्दनो प्रयोग थाय एने कहेवाय सर्वनाम। तो આપણે પહેલા સંજ્ઞા લખવાની છે અને પછી બીજી બ્લેન્ક પ્લેસ છે આપણને આપેલી છે, એમાં આપણે સર્વનામ લખવાનું છે। આપણને કુલ અહીંયા 5 વાક્ય આપેલા છે। એ 5 વાક્યમાંથી એક વાક્યમાંથી સંજ્ઞા અને સર્વનામ શોધી અને સામે બોક્સમાં લખવાનું છે, રાઈટ। તો પહેલું વાક્ય છે, मुझे घर पहुंचते ही होमवर्क करना पड़ा। तो मुझे, राइट, नामनी बदले वापरवामां आवेलो शब्द। तो मुझे छे ई छे सर्वनाम, मुझे है वो सर्वनाम में आता है। और 2 संज्ञाएं दी गई है, घर और होमवर्क। तो होमवर्क और घर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। वो संज्ञा वाला शब्द था ना मुझे, उसके नीचे भी अंडरलाइन करनी है, राइट। फिर दोनों को लिख देना है कि घर और होमवर्क संज्ञा है और मुझे है वो सर्वनाम है। दूसरा सेंटेंस कि तुमने गणित का होमवर्क कर लिया। तुमने, ये जो तुमने है वो क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो उसको पहले छाट कर लिख देना है कि सर्वनाम में तुमने आएगा। फिर संज्ञा में भी 2, इस बार भी इस सेंटेंस में भी 2 2 संज्ञाएं दी गई है। कौन कौन सी? गणित, मतलब कि वस्तु, मतलब कि कोई सब्जेक्ट नाम थयुं, राइट। तो गणित और होमवर्क बने संज्ञा में आवशे, राइट। वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर थयुं एक वस्तुनुं नाम थयुं, राइट। तो कंप्यूटर छे ई संज्ञा में आवशे अने वह थयुं ई सर्वनाम थयुं, एटले वह छे ई सर्वनाम में आवशे, राइट। फिर चौथा, 2 घंटे में उसका होमवर्क समाप्त हो गया। तो घंटे और होमवर्क ये दोनों संज्ञाएं हैं और सर्वनाम, तो सर्वनाम में आएगा उसका, राइट। किसी का नाम नहीं लिया गया है पर उसके बदले कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द? उसका। तो उसका है वो आएगा सर्वनाम में, राइट बच्चों। तो आपको ऐसे ना समझ में आए तो आपको पहले अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखनी है, राइट। फिर इस वीडियो को देखना है, राइट। मैं जो बोलूँ आपको उसको फॉलो करना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये संज्ञा और सर्वनाम में कौन सा डिफरेंस है, राइट।
फिर पांचवा दिया गया है हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। हमारा, तो ये जो हमारा है वो सर्वनाम है, तो हमारा है वो सर्वनाम में आएगा और स्कूल में आएगा संज्ञा। संज्ञा है वो स्कूल है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उदाहरण देखिए और एक शब्द आप लिखिए, राइट। અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલા છે, રાઈટ, જોડિયા શબ્દ આપેલા છે, રાઈટ। એ જોડિયા શબ્દમાંથી આપણે એક એક શબ્દ બનાવવાનું છે। તો પહેલો શબ્દ આપણને આપેલો છે ધ્ય, રાઈટ, તો આપણે એનું બનાવશું ધ્યાન, રાઈટ। આનો એક શબ્દ આપણને આપેલો જ છે અધ્યાપક, રાઈટ, તો આપણે અધ્યાપક નથી લખવાનું, એના જેવો જ બીજો ધ્યાન લખવાનું છે। પછી બીજો આપણને આપેલો છે, આ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની વાત થાય છે બાળકો, રાઈટ। પેજ નંબર 55 क्वेश्चन नंबर 3 एमा बीजू प और त को मिलाया गया है, तो प और त को लेकर बनता है समाप्त, तो दूसरा बनेगा लुप्त, राइट। लुप्त है वो उसमें भी प और त दोनों आ ही जाते हैं। फिर तीसरा दिया गया है च और छ को दिया गया है, च और छ को लेकर एक नया शब्द बनाना है। च और छ को लेकर दिया गया है अच्छा, अच्छा दिया गया है, तो अच्छा में भी च और छ आते हैं, हमें एक नया बनाना है, तो क्या बनेगा गुच्छा, राइट। फिर चौथा दिया गया है, 2 च दिए गए हैं, एक च आधा और एक पूरा, तो इसका बनेगा बच्चा, और आपको लिखना है सच्चा। सच्चा में भी 2 च का इस्तेमाल होता है, राइट। देख रहे हो बच्चों आप सब लोग, राइट। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 5 ભ્ય, ભ્યથી શરૂ થતો શબ્દ છે અભ્યાસ, તો એક આપણે નવો શબ્દ વિચારવાનો, ભ્ય કેમાં આવે હજી, સભ્ય, સભ્ય મતલબ કે એક સદસ્ય, રાઈટ। તો સભ્યમાં પણ ભ્ય આવ્યો, રાઈટ। આ અંડરલાઈન એટલા માટે કરી છે કે તમને ખબર પડે કે આ સંયુક્ત શબ્દનો ઉપયોગ, સંયુક્ત વર્ણનો ઉપયોગ કરીને આપણે એક સંયુક્ત શબ્દ બનાવ્યો છે। સંયુક્ત મતલબ કે જોડ્યો શબ્દ, રાइट। હવે छठवां આપેલો છે શબ્દ ल और द, ल और द को मिलाकर बनता है जल्दी, तो ये तो दिया गया है, हमें बनाना है हल्दी, हल्दी मतलब के हळदर, राइट। आपने हल्दी तो देखी ही होगी, राइट। तो ये सारे के सारे आपको लिखने हैं, किसमें, अपनी पाठ्य पुस्तिका में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क पार्ट है, आपको क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। होमवर्क एक अंग्रेजी शब्द है, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को यहाँ लिखिए, मतलब कि होमवर्क, होम मतलब के घर, वर्क मतलब के कार्य, घर कार्य એટલે કે ગૃહ કાર્ય, તો હોમવર્ક की तो इंग्लिश शब्द थयो ने, तो आवा ज घणा बधा इंग्लिश शब्द आपणे आपणा पाठमां आपेला छे, तो आ पाठमांथी आपणे अंग्रेजी शब्दोने शोधीने आपणे जे ब्लेंक प्लेसीस आपेली छे एमां आपणे लखवानुं छे। होमवर्क एक लखीने आप्युं छे, પછી બાકીના 9 છે એ ખાના ખાલી રાખેલા છે, એમાં તમારે તમારી જાતે હોમવર્કમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લખવાના છે, રાઈટ। હવે क्वेश्चन नंबर 5 आपेलो है, पढ़िए समझिए और लिखिए। उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको लिखना है उदाहरण के अनुसार, दवा तो दवाएं और दवाओं से, राइट। तो एवी रीतना एक उदाहरण आपेलू है, एवी ज रीतना आपणे बीजा पण बनाववाना छे। कविता तो कविताए, कविताओं को। फिर तीसरा महिला तो महिलाए और महिलाओं को। पाठशाला तो पाठशालाए और पाठशालाओं में, राइट। फिर उसके बाद 5वां दिया गया है अध्यापिका, अध्यापिका ए, अध्यापिकाए और अध्यापिकाओं ने, राइट। तो बाळको आ छे ने तमारे समझीने लखवानुं छे, राइट। एक ऊपर उदाहरण आपेलुं छे, एमांथी जोई जोईने ज नवा शब्द बनाववाना छे, पण एनी सूचनाने फॉलो करीने, राइट। तो बाळको हवे आपणे आ चेप्टर अहींया पूरुं थई जाय छे।
पाछळ सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां छे ए तमारो होमवर्क पार्ट छे, तमारे ए होमवर्क में करवानी छे। एमां शुं आपेलुं छे आपकी पसंद, मतलब कि आपकी पसंद जो है वो आपको लिखनी है। आपका फेवरेट विषय कौन सा है, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है, आपका प्रिय प्रोग्राम कौन सा है टेलीविजन में जो आता है वो आपको लिखना है, खेल कौन सा है, मित्र कौन सा है, भोजन कौन सा है, ये सारी की सारी प्रिय चीजें मतलब कि आपको बहुत पसंद हो वही यहाँ पे लिखनी है। बाद में आपको वर्ण पहेली दी गई है। वर्ण पहेली में आपको शब्द सारे के सारे ढूंढ कर वो ब्लैंक प्लेसेस में लिखने हैं और ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको राउंड बना देना है। राइट, हो गया चैप्टर समाप्त यहाँ पे आपका। ये चैप्टर नंबर 8 होमवर्क का वायरस अब हम अभ्यास पुस्तिका में समझेंगे। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।